नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आत्मत्राण कविता के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। पठित प्रश्नोत्तर, ठीक है। पाठ में जो है वो क में लिखा है, क्या पूछा है सोचिए। मतलब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? उत्तर, कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें भले ही दुख, दर्द और कष्ट दे, परंतु उन सबसे लड़ने की शक्ति भी प्रदान करें। चाहे दुख हो या खुशी, वे ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहते हैं। उनके मन में कभी ईश्वर के प्रति संदेह न हो, इतनी शक्ति की मांग कवि कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, कवि इस पंक्ति के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वे ईश्वर से यह नहीं चाहते कि उन पर कोई विपदा और दुख न आए। वे बस यह चाहते हैं कि उन्हें उन विपदाओं और दुखों को झेलने की शक्ति भगवान से मिले। नंबर 3, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? कवि सहायक के न मिलने पर प्रार्थना करते हैं कि उनके पराक्रम में कोई कमी न आए। यदि संसार में उन्हें कोई हानि हो और लाभ न हो, तो भी उनके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए। उन्हें मन की शक्ति चाहिए और धैर्य चाहिए। नंबर 4, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? अंत में कवि अनुनय करता है, मतलब प्रार्थना करता है, विनती करता है कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे, उनके बुरे समय में कोई उसका साथ न दे और सब दुख दर्द उसे घेर लें, फिर भी उनका विश्वास ईश्वर के प्रति कम नहीं होगा। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था कभी कम नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 5। नंबर 5 में पूछा है, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। शीर्षक की सार्थकता मतलब आप लोगों को मालूम है, शीर्षक मतलब कविता का जो नाम है आत्मत्राण, उस शीर्षक की सार्थकता के संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन कि कहाँ तक सार्थक है आत्मत्राण शीर्षक। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात आत्मा या मन के भय का निवारण करना। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं कर रहा है कि उन्हें दुख न मिले, बल्कि वे मिले हुए दुखों को सहने और झेलने की शक्ति ईश्वर से मांग रहे हैं। अतः यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। नंबर 6, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप और क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। मतलब ये हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं या विद्यार्थी क्या प्रयास करते हैं, उसके बारे में पूछा है। मतलब आप लोगों के बारे में, आप लोग क्या करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम और संघर्ष कर सकते हैं, सहनशीलता बढ़ा सकते हैं और कठिनाइयों का सामना करने का प्रयास कर सकते हैं। धैर्यपूर्वक हम इन प्रयासों के अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। ये के नहीं होगा, इन प्रयासों से होगा, मतलब हम लोग प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे?
यह प्रार्थना गीत अन्य गीतों से भिन्न है क्योंकि अन्य गीतों में ईश्वर से दुख, दर्द तथा कष्टों को कम करने के लिए प्रार्थना की जाती है, परंतु इस प्रार्थना में ईश्वर से दुख दर्द को सहने की शक्ति मांगते हुए प्रार्थना की गई है। समझ गए बच्चों? आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर यहाँ से भी लिख सकते हैं आप लोग, देख के सुन के, और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग लिख सकते हैं। एक ही नाम है, रानू कोलिटास ऑनलाइन क्लासेस, जैसे यहाँ पे है वैसे ही, ठीक है।